औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर हम पोएम पढ़ेंगे द रेन, जिसको राइट किया है W.H. डेविस ने, जो इसके पोएट का नाम है। इस पोएम में W.H. डेविस हमें बारिश का एक मंजर जो है वो पेश करता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे इलाके जो पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं, जहाँ सहरा हैं, रेत के टीले हैं, अगर आप गर्मियों में वहाँ जाएं, इतनी गर्मी होती है कि परिंदे भी जो है वो आपको बाहर नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप एक एग लेकर जो है वो उसको बाहर पत्थर पर फेंकेंगे तो वो सूरज की तपश की वजह से जो है वो पक जाएगा। शायर कहता है कि जब इस मौसम में, जब इस कदर जो है वो गर्मी होती है, जब बारिश बरसना शुरू हो जाती है तो लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, लोगों का दिल जो है वो खुश हो जाता है। और ऐसे लोग जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो पार्क के करीब रहते हैं, जिनका घर पार्क के पास है, क्योंकि वहाँ काफ़ी दरख्त होते हैं और ज़मीन भी जो है वो कच्ची होती है, तो गर्मियों के दिनों में अगर आप एक दरख्त के नीचे बैठे हों और ऊपर से जो है वो बारिश बरस रही हो, तो एक अजीब सा जो है वो म्यूज़िक पैदा होता है, वो एक शोर पैदा होता है। शायर ने उसको जो है वो साज की इलामत से जो है वो तशबीह दी है कि वो इतना अच्छा म्यूज़िक होता है, इतना अच्छा साज पैदा होता है बारिश के बरसने से कि जो है वो इंसानों का दिल खुश हो जाता है। और जब वो बारिश ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन की मिट्टी से एक अजीब सी जो है वो खुशबू पैदा होती है, जो हम लोगों को बहुत अच्छी महसूस होती है। अब शायर ने इस नज़म के अंदर हमें एक तशबीया, एक सिंबॉलिक अलामती जो है वो इशारा जो है वो दिया है। वो क्या दिया है कि जब बारिश पड़ती है तो जो बारिश के कतरे होते हैं, जो बारिश के ड्रॉप्स होते हैं, वो सबसे पहले जो है वो दरख्त के ऊपर वाले पत्तों पर पड़ते हैं। जब दरख्तों के ऊपर वाले पत्ते पानी पी पी कर बारिश का फुल जो है वो सैराब हो जाते हैं, फिर वो अपने जो है वो पानी के जो कतरे हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले पत्तों को जो है वो शिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं। अब शायर ने ऊपर वाले पत्तों को क्या तशबीह दी है? ऊपर वाले पत्ते हमारे माशरे के अंदर अमीर लोग हैं। जब उनका दिल जो मौजूदा चीज़ें होती हैं उनसे भर जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे वाले पत्तों को, अब नीचे वाले पत्ते क्या है? गरीब लोग, माशरे के अंदर गरीब लोग, वो अपने वसाइल जो है वो गरीब लोगों को देते हैं। पहले वो खुद कमाते हैं या अगर वो चीज़ें जो होती हैं खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गरीबों पर जो है वो मुंतकिल करते हैं। अब फिर शायर ने फिर और एक अलामत यूज़ की है, फिर वो आगे चला गया सूरज की तरफ, सूरज की तरफ चला गया। वो कहता है कि जब बारिश रुक जाती है, जब बारिश रुक जाती है तो सूरज निकलता है, अपने मुकम्मल आबोताब के साथ जो है वो निकलता है, जिसकी रोशनी तमाम इलाके पर पड़ती है। ये नहीं होता कि रोशनी जो है वो अमीरों के लिए और है और गरीबों के लिए और है, नहीं। इस रोशनी में अमीरों को भी जो है वो वही जो है वो लाइट मिलेगी और गरीबों को भी जो है वो वही लाइट मिलेगी। अब सूरज को कैसे तशबीह दी है कि एक दिन वो दिन आएगा जिस तरह सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर तमाम लोगों के लिए यकसा है, इस तरह एक दिन वो भी दिन आएगा कि जिस दिन तमाम लोग कानून की नज़र में, अमीरी और गरीबी की नज़र में सब बराबर होंगे, सब लोगों को यकसा हकूक मिलेंगे। कोई जो है वो अमीर नहीं होगा, कोई जो है वो गरीब नहीं होगा। शायर ने हमें इस पोएम में एक जो है वो अलामती तौर पर सूरज को तशबीह देकर हमें समझाने की कोशिश की है। ये तो था कुछ बेटा थीम जो मैंने आपको अपने लफ्ज़ों में कुछ जो है वो बुक से रिलेटेड मैंने आपको समझाया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके। अब हम पढ़ते हैं द रेन का टेक्स्ट,
टेक्स्ट को पढ़ने के लिए पहले मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो लिखे हैं, उनके साथ मीनिंग भी मैंने यहाँ राइट किए हैं, आप देख लें। हेयर का मतलब होता है बेटा सुनना, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, रिच का मतलब होता है अमीर। लेकिन इस पोएम के अंदर हम रिच नहीं पढ़ेंगे, इस पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे ज़रखेज़ कसीर, क्योंकि पत्ते हैं ना, लीव्स पत्ते, टॉप होते हैं ऊपर वाले। गिविंग का मतलब होता है देना, पुअर का मतलब होता है, पुअर का मतलब तो होता है गरीब, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कम घने। बीनीथ नीचे, ड्रॉप्स कतरे, स्वीट नॉइस अच्छा साज, वंडरस हैरान कुन, लाइट रोशनी। अब आपको टेक्स्ट पढ़ने का फ़ायदा क्या है? देखो बेटा, पेपर के अंदर आपको इस तरह के पैराग्राफ होंगे, या ये पैराग्राफ जो है वो दिया होगा, या ये पैराग्राफ आपको जो है वो दिया होगा। तो आपको अगर टेक्स्ट के मीनिंग, जो उसके डिफ़िकल्ट मीनिंग है उनका पता होगा, इसका तर्जमा आता होगा, तो आप जो है वो इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन कर सकेंगे ना। तो इसको जो है वो पढ़ना और इसको जो है वो याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये तकरीबन 20 पोएम्स हैं, जैसे ये कंप्लीट होती है मैं आपको 2-3 वीडियोस ऐसी ही बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पेपर पैटर्न जो है वो करना सिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो इसका स्टैंजा बनाना है और किस तरह आपने इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट बनाना है। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं इसका जो है वो टेक्स्ट, जो बुक का टेक्स्ट है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 55 जो है वो ओपन कर लें, यहाँ से हम जो है वो पढ़ेंगे। आई हेयर, हेयर का मतलब होता है सुनना। लीव्स पत्ते, ड्रिंकिंग रेन, ड्रिंकिंग रेन बारिश का पानी पीते हुए। मैंने पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुना। आई हेयर, मैंने सुना, रिच लीव्स ऑन टॉप, मैंने जो ज़रखेज़ पत्ते हैं उनको बारिश का पानी पीते हुए सुना। गिविंग द पुअर बीनीथ, गिविंग द पुअर, जो दे रहे हैं नीचे वाले पत्तों को। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। इट्स अ स्वीट नॉइस टू हेयर, जिससे एक बहुत अच्छा शोर सुनने को मिलता है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, करीब ही सब्ज पत्ते सैर होकर बारिश का पानी पी रहे हैं। स्टैंजा नंबर 2, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलता है। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, बारिश के रुकने के बाद जब सूरज बाहर निकलता है। अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरान कुन रोशनी पड़ती है। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तरीक गोल कतरे पर। आई होप द सन शाइन ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज बहुत अच्छी तरह चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, तो ये एक बहुत अच्छा मंजर होगा। ये तो था बेटा इसका जो है वो ट्रांसलेशन, जो मैंने आपको जो है वो करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।